हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और इस समय ये देखिए CTET की वेबसाइट पे हूँ मैं। और ये CTET का जो रिज़ल्ट है आपका कौन सा वाला, अगस्त 2023 वाला, वो रिज़ल्ट आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 23 ये रिज़ल्ट अगस्त 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उस रिज़ल्ट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। वो रिज़ल्ट आपका आ चुका है। अब इस रिज़ल्ट के बारे में यहाँ पर एक बात ये है कि जो बिहार का TRE का फॉर्म बच्चों ने जिन्होंने भरा है, उनके बहुत से बच्चों का जो फॉर्म है या जो नौकरी पूरी ये CTET के रिज़ल्ट पे ही अटकी हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ये कह रहे हैं जिन्होंने रिज़ल्ट देख लिया है, वो ये कह रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव रहा है। ठीक है, नेगेटिव रहने का मतलब कि वो पास नहीं हो पाए। तो वो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए CTET के रिज़ल्ट पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये इस तरह से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये CTET अगस्त 2023 का रिज़ल्ट, प्रकाशन तिथि पूरी लिखी हिंदी में है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। पब्लिश डेट जो है वो 25 सितंबर 2023, आज ही इसको पूरा अपलोड किया गया है रिज़ल्ट को। और CTET अगस्त 2023 का। तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। फ़िलहाल ये सर्वर त्रुटि की वजह से इसमें जो सर्वर में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं खुल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस तरह से आप अपना रोल नंबर डाल रहे थे तो बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे थे। इसीलिए बच्चों के जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए थे यहाँ पर कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, है ना। कौन से बच्चे, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जो बिहार TRE वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो बहुत परेशान है कि जिनका नेगेटिव हो गया है या जो CTET में फ़ेल हो गए हैं, क्योंकि प्राइमरी के लिए आपको पता ही है कि क्या था, जो बिहार में 1 to 5th के लिए ही ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते थे। और उसमें भी क्या था कि या तो आप बिहार वाला टेट पास हो या आप CTET पास हो, और वो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। बस महिलाओं को छूट थी, फीमेल को, कि वो जो है इनका जो है उन्हें जनरल की जगह उनको माना जाएगा 55%, मतलब उनका जो है OBC के अंतर्गत भी आएगा, उनका जो है 60% नंबर वाला इशू नहीं था। तो यहाँ पर अब बच्चा ये परेशान है क्योंकि देखिए बिहार में जब फॉर्म भरे गए थे तो आप सभी को पता है, ये कहा गया था जब प्राइमरी के लिए कि वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने CTET 2023 के लिए फॉर्म भरा हुआ है, जो CTET 2023 का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन प्राइमरी वाले की यहाँ पर बात हो रही है कि जूनियर और जो हायर वाले थे, जूनियर की तो वैकेंसी नहीं थी बिहार में, और जो 9th 10th 11th 12th का वो तो बाहर का कोई बच्चा फॉर्म ही नहीं भर सकता था, क्योंकि इन्होंने STET वाला क्राइटेरिया लगा रखा था जो केवल बिहार में होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए मौका मिला था बिहार के लिए, और बच्चों ने फॉर्म भी भरा था कि सोचा था कि हम CTET भी पास हो जाएंगे, और जब इसमें केवल प्रवेश पत्र के बेस पे हमें एग्ज़ाम देने को मिल रहा है तो क्यों ना हम एग्ज़ाम दे लें। और एग्ज़ाम भी बहुत बच्चों का अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन CTET जो है वो रिज़ल्ट उनका गड़बड़ हो गया, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम जो है उनके एक साथ पड़ गए। तो वो कंफ्यूज हो गए बच्चे कि किस पेपर की तैयारी की जाए, और पेपर भी, दोनों के पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल अलग है ना। ऐसा भी नहीं कि सेम पैटर्न हो तो बच्चा एक सी तैयारी कर ले और दोनों एग्ज़ाम दे दे। तो ये बड़ी डिफ़िकल्टी की बात हो गई, क्योंकि बिहार TRE का रिज़ल्ट केवल CTET का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया था, इसीलिए रिज़ल्ट रोका गया और कहा गया कि अक्टूबर में अब इसका रिज़ल्ट आएगा। और इसका तो आ गया CTET का रिज़ल्ट, और बहुत से बच्चों का जो है पॉजिटिव भी आया है और बहुत से बच्चों का नेगेटिव आया है। तो जिनका नेगेटिव आया यानी कि जो पास नहीं हुए हैं, तो आप कुल मिला के यही समझ लीजिए कि बिहार TRE के लिए जो है अब आपकी एलिजिबिलिटी या जो आप एक अपनी सीट का दावा कर रहे थे वो लगभग ख़त्म ही समझिए, क्योंकि वहाँ पर ये होगा कि CTET पास मांगा है और जनरल कैटेगरी में है। अगर आप बिहार से बाहर के बिहार वाले हैं तो आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। तो 60% मार्क्स भी लाना ज़रूरी है। अब मान लीजिए महिलाओं के लिए तो 55% की थी वहाँ क्राइटेरिया ऑल इंडिया में कहीं भी। तो महिलाएं तो कोई बात नहीं, अगर 55% आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन पुरुष वर्ग जो है, अगर उसके 60% से कम आ रहे हैं, एक नंबर भी कम है, तो वो उस एलिजिबिलिटी में नहीं आ रहा है। यानी कि बिहार TRE के अंतर्गत जो उसने फॉर्म भरा है, भले ही चाहे बिहार TRE के, और वो जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको खुद ही सोचिए कि आप प्रवेश पत्र के बेस पर जो है आपने एग्ज़ाम दिया है, और 25 तारीख तक आपको पता है कि 25 सितंबर तक जो है आप अपने डॉक्यूमेंट भी रीलोड कर सकते हैं। और आज ही 25 तारीख है, इसीलिए रिज़ल्ट भी आ गया आपका, ये जो CTET वाला है। और जब आपका ये रिज़ल्ट आ गया तो आज आपको डॉक्यूमेंट हर हाल में अपलोड भी करना है ना। हर हाल में अपना जो CTET का रिज़ल्ट है वो उसका प्रिंट निकालने के बाद बिहार वाले में अपलोड भी करना है। आज 25 तारीख है, हर हाल में अपलोड कर दीजिए रिज़ल्ट अपना जैसे ही आपको दिख रहा हो, और जो बच्चे पास हो गए हों
और जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपके वही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो आपने अपलोड किए हैं। बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि हम अपलोड नहीं कर पाए, तो वहाँ यही क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आपको 25 तारीख तक लास्ट डेट दी थी, हो सकता है 1-2 दिन डेट और बढ़ा दी जाए। सीटीईटी का रिजल्ट देखते हुए बच्चे कहें कि डेट बढ़ा दीजिए, जिससे कि हम अपना सर्टिफिकेट सीटीईटी वाला प्राइमरी वाला वो अपलोड कर सकें। फिलहाल आज 25 तारीख है और अभी बहुत समय है, तो आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये मांगा जाएगा। जब ये मांगा जाएगा और मान लीजिए आपने नहीं भी अपलोड किया, आपको ऑप्शन दे दिया गया कि आप मैनुअली दिखा दीजिए मार्कशीट, और मार्कशीट आपके पास मान लीजिए पास की नहीं है, या जो उन्होंने क्राइटेरिया कहा है मान लीजिए 60% वाली नहीं है आपके पास, मेल कैटेगरी को कह रही हूँ मैं, बिहार से बाहर वाले बच्चों को, तो अगर आपका 1 नंबर भी कम है तो भी आप उस क्राइटेरिया से बाहर ही हैं। ये सब चीज़ आपको पता है। फीमेल के लिए 55% है, ये माइंड में रखिएगा, फीमेल ना घबराएं। उनके लिए अगर उनके 55% मार्क्स हैं तो अपनी वो जो डाउनलोड करिए उसको, और जल्दी से, अगर आपने बिहार का फॉर्म भरा है तो बिहार टीआरई वाले में प्राइमरी वालों को मौका मिला है डॉक्यूमेंट्स करेक्शन का, त्रुटि वाले फिल करने का, और अगर जो हैं आपके ब्लर है उनको अपलोड करने का। तो आप चाहे तो अगर वहाँ पर दिख रहा है कि अपलोड कर सकते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। अगर वहाँ दिख रहा है कि नहीं अपलोड कर सकते, मतलब आप अपलोड नहीं कर सकते नया डॉक्यूमेंट, तो कोई बात नहीं, आप अपना मैनुअली वहाँ दिखा दीजिए, ठीक है, वहाँ अपना मैनुअली दिखा दीजिएगा। लेकिन बस वही है कि जो बच्चे इस क्राइटेरिया में हैं उन्हीं बच्चों को पास माना जाएगा। अदरवाइज़ जो बच्चे इस क्राइटेरिया में नहीं हैं वो बिहार टीआरई के अंतर्गत, अब चाहे उनका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव रहे बिहार टीआरई का, अगर उनका सीटीईटी जिस बेस पर आप लगे हैं वही बेस आपका क्लियर नहीं हो पाया तो आप यहाँ पर भी नेगेटिव ही माने जाएंगे। ये चीज़ दिमाग में रखिए। और बच्चों को ये बात पहले भी पता थी कि सीटीईटी का प्रवेश पत्र हमारा लगा है जब एडमिट कार्ड, तो यानी कि एडमिट कार्ड के केवल अकेले बेस पर तो हमें ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं, जब तक कि हमारा इसका रिजल्ट आने के बाद हमारे मार्क्स नहीं देख लिए जाएंगे, है ना, क्योंकि बिहार टीआरई ने पूरा अपना क्राइटेरिया दे रखा था कितने नंबरों वालों को हम ज्वाइनिंग देंगे। तो अगर वो रिज़ल्ट अभी निकाल भी देते बिहार टीआरई का और सीटीईटी का रिज़ल्ट नहीं आता, तो सीटीईटी का जब रिज़ल्ट आता तो ज्वाइनिंग आपको तभी देते, अभी नहीं देते। इसीलिए उन्होंने रिज़ल्ट को रोका था कि रिज़ल्ट निकालने के बाद मान लीजिए उन्होंने बहुत सारे बच्चे उसमें दे दिए, अब कुछ बच्चे ऐसे हुए जो सीटीईटी में पास नहीं हुए, उन्हें आउट करना पड़ेगा, तो उनकी वो सीटें बच जाएंगी, फिर वो वेटिंग वाले बच्चों को लेंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने जो है अभी इस चीज़ को, इसीलिए सीटीईटी का जो रिज़ल्ट पहले आएगा उसके बाद ये अपनी वो निकालेंगे जो रिज़ल्ट है बिहार वाले, जिससे कि सीटीईटी में जो बच्चे पास हैं वो अपनी मार्कशीट लगा देंगे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, और जिससे कि जो फेल हैं उन्हें वो बाहर कर देंगे उन बच्चों को, और पास वालों के लिए जो है जब मेरिट में अगर वो फंस रहे होंगे तो उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उनके पास एक क्लियर पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिन बच्चों को ज्वाइनिंग देनी है। उसमें इस टेंशन में नहीं रहेंगे कि अब इसमें कौन सा बच्चा हटेगा कौन सा बच्चा रहेगा, ये उनकी जो टेंशन है ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए बिहार के रिज़ल्ट को रोका भी गया है। तो यहाँ पर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।